देखेंगे यहाँ कक्षा 10 के गणित का 8.1 का प्रश्नावली यानी त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिकोण धनमिति। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज एवं त्रिभुज के बहुभुज का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। सबसे महत्वपूर्ण चीज है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब कि एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की समकोण त्रिभुज यानी यह जिसका एक कोण 90 अंश यानी मान लेते हैं कि ए बी सी, इसको हम लोग कहते हैं कोण। यह है लंब और यह है आधार। अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई के आपस में अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं यानी लंब आधार और कर्ण के आपस में अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और यह मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखेंगे नंबर 1 यह होता है साइन। उसके बाद नंबर 2 कास, नंबर 3 टैन, नंबर 4 होता है सेक, 5 नंबर पे चलते हैं तो काट और कोसेक। यहाँ देखते हैं साइन को अंग्रेजी में कहते हैं जया, कास को अंग्रेजी में कहते हैं कोज्या और टैन को अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्श जया। सेक को कहते हैं क्योंकि कास का उल्टा सेक होता है इसलिए ब्यू कोज्या। टैन का उल्टा काट होता है तो इसलिए टैन काट को कहेंगे ब्यू स्पर्श जया। और साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसको कहेंगे ब्यू जया। देखेंगे ये 6 प्रकार के होते हैं। साइन, कास, टैन, सेक, काट, कोसेक यानी साइन को जया, कास को कोज्या, टैन को स्पर्श जया, सेक को ब्यू कोज्या, काट को ब्यू स्पर्श जया, कोसेक को ब्यू जया। इनका आपस में निम्नलिखित संबंध होता है। इसको एक ट्रिक द्वारा त्रिकोणमिति अनुपात के संबंध यानी त्रिकोणमिति अनुपात के संबंध, इसको एक ट्रिक द्वारा समझते हैं तो यह हो जाएगा। दिखाते हैं लाल बटा कक्का यानी यल से दिखाते हैं लंब को, ए से दिखाते हैं आधार को और के से दिखाते हैं कर्ण को। यहाँ से देखेंगे इसका जो संबंध होता है तो यह होता है साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा के कर्ण। साइन का मतलब देखेंगे साइन यहाँ लेते हैं तो साइन बराबर लंब बटा के कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। यह हो जाएगा आधार बटा के कर्ण। यहाँ देखेंगे टैन थीटा बराबर टैन बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार। ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा के लंब। और कास का उल्टा सेक होता है तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटा के आधार। और टैन का उल्टा काट तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा के लंब। अब देखते हैं बौधायन प्रमेय। बौधायन
प्रमेय, यानी इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। तो किसी समकोण के कर्ण के वर्ग और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग को आपस में बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखेंगे यहाँ कर्ण है हमारा AC, यहाँ से इस समकोण त्रिभुज में यह कर्ण हो जाएगा AC। तो यहाँ लिखेंगे देखेंगे तो कर्ण का मतलब AC का वर्ग बराबर लंब हो जाएगा BC। तो ये हो जाएगा BC का वर्ग प्लस आधार हो जाएगा AB का वर्ग। चल देखते हैं, यहाँ कुछ प्रश्न देखेंगे। नंबर 1 दिया है, यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेमी है और BC बराबर 7 सेमी हो तो निम्न त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन A, कॉस A और tan A। यहाँ देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज हल करते हैं। नंबर 1 तो यहाँ त्रिभुज है, यहाँ से त्रिभुज ABC यहाँ कोण B समकोण है और AB बराबर दिया है 24 सेमी। तो यहाँ AB बराबर हो जाएगा 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी। तो यह दिया है 7 सेमी। क्या करते हैं सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कर्ण का मान नहीं दिया है तो कर्ण का मान मानेंगे यहाँ से AC का वर्ग बराबर लंब का मतलब 7, तो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और 24 का वर्ग हो जाएगा 576। अर्थात AC का वर्ग बराबर 9 6 15 को 5, 7 4 11, 1 12 को 2 और 5 और 1 6, 625। तो AC बराबर हो जाएगा करणी में 625। करणी में 625 का मान हो जाएगा AC बराबर 25। यानी यहाँ हमारा कर्ण हो जाएगा 25। अब देखेंगे यहाँ ज्ञात करना है साइन A, कॉस A और tan A। तो सबसे पहले देखेंगे साइन A। तो साइन A बराबर वही फार्मूला से देखते हैं ट्रिक द्वारा। तो लाल बटा कक्का होता है, लाल बटा कक्का यानी L से लंब, A से आधार, K से कर्ण। तो यह साइन का पहला हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब है 7, लंब बटा कर्ण 7 बटा के 25। 1 नंबर। 2 नंबर कह रहा है इसका कि कास A यानी कास A, कास बराबर आधार बटा
कर्ण होता है तो आधार है 24 और कर्ण है 25, यानी 24/25। नंबर 3 tan A, तो tan A यानी लंब बटा आधार, तो लंब दिया है 7 और आधार दिया है 24। यहाँ से देखते हैं 2 नंबर सवाल। तो यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर देखेंगे तो 15 काट A यानी 15 काट A बराबर 8, तो काट A बराबर ये हो जाएगा 8/15। क्योंकि देखेंगे काट बराबर होता क्या है, तो काट बराबर होता है हमारा आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। तो त्रिकोणमित समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज, ये हो जाएगा हमारा ए बी और सी, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ देखेंगे काट आधार बटा के लंब, यानी काट ए बराबर 8/15 दिया है, तो काट बराबर आधार बटा लंब होता है, यानी आधार हमारा हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। आधार 8 और लंब हो जाएगा 15। पुनः पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो यहाँ AC का वर्ग बराबर AB का मान हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 8 का वर्ग 8 × 64, अब 15 का वर्ग हो जाएगा 225। तो AC का वर्ग बराबर 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 8 और 289। तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर, AC बराबर हो जाएगा √289। AC बराबर हो जाएगा 17, यानी कर्ण हमारा हो जाएगा 17। तो यहाँ ज्ञात करना है हमको साइन A, तो साइन A बराबर होता है हमारा लंब बटा के कर्ण, तो लंब 15 और कर्ण 17, यानी 15/17। और इसके बाद ज्ञात करना है सेक A। देख रहे हैं यहाँ साइन A ज्ञात करना और सेक A ज्ञात करना। तो साइन A बराबर 15/17 हो गया। सेक A बराबर, सेक बराबर क्या होगा, तो सेक कास का उल्टा होता है, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार का मतलब ये हो जाएगा कर्ण का मान 17 और आधार का मान 8, 17/8, 17/8 हो गया। नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया गया चित्र में, तो यह चित्र दिया हुआ है P, Q और R। PR का मान दिया है 13 और PQ का मान दिया है 12। और ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है tan P माइनस काट R का मान। तो देखेंगे यहाँ सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यह कर्ण का वर्ग यानी PR का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी PQ का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी QR का वर्ग। PR यानी 13 का वर्ग बराबर PQ का मान 12 का वर्ग प्लस QR का वर्ग। 13 का वर्ग 169 बराबर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस QR का वर्ग। तो QR का वर्ग बराबर हो जाएगा 169, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस 144। तो QR का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 25,
क्यू आर का वर्ग बराबर 25 हो गया, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा √25। तो क्यू आर बराबर √25 का मान होता है 5, यानी क्यू आर बराबर हो जाएगा 5। अब देखेंगे हम जो ज्ञात करना है, तो tan p माइनस काट r। tan p तो एक इस कोण को लेंगे तो इसके ठीक सामने का लंब हो जाएगा और यह हो जाएगा आधार। हम जानते हैं tan बराबर होता है लंब बटा के आधार, और इसका उल्टा काट होता है, तो काट बराबर होता है आधार बटा के लंब। देखेंगे tan p, तो tan p इसके ठीक सामने का लंब हो जाएगा, तो tan p इसके ठीक सामने का लंब, तो tan p लंब का मतलब हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आधार, चूँकि कर्ण एक ही रहेगा तो 5/12। उसके बाद माइनस है तो माइनस। अब देखते हैं काट r। काट बराबर जानते हैं कि होता है आधार बटा लंब, तो काट r लेंगे तो यह कोण हो जाएगा और उसके ठीक सामने का लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा हमारा 5 और लंब हो जाएगा 12। यदि इसको लेंगे tan p लेते हैं तो इसके ठीक सामने का लंब, r लेते हैं तो इसके ठीक सामने का लंब, तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, यानी यह हर समान है, हर को लेते हैं अंश में से घटाएंगे तो 5 माइनस 5 अर्थात 0/12 बराबर 0। देखेंगे यहाँ सवाल जो दिया है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है तथा कास A बराबर कास B हो तो दिखाइए कि कोण A और कोण B आपस में बराबर हैं। यहाँ देखेंगे कि यह कोण A और कोण B न्यून कोण है, कोण A और कोण B न्यून कोण है, यानी अर्थात कोण C जो है 90 अंश का होगा। तो यहाँ देखेंगे यह त्रिभुज बनाते हैं, यानी यह कोण C हो गया और यह A हो गया और यह B हो गया। यह कोण C 90 अंश। कह रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, यानी कोण A और कोण B न्यून कोण है तो कोण C 90 अंश का होगा, तथा कास A और कास B हो तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना। यहाँ देखेंगे कास A बराबर कास B। सबसे पहले देखेंगे कास बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, तो यह हो जाएगा आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो कास A यानी इस कोण से लेते हैं तो यह आधार हो जाएगा और यह कर्ण हो जाएगा। आधार का मान हो जाएगा AC और बटा के कर्ण हो जाएगा हमारा AB, फिर बराबर कास B यानी इससे लेते हैं, इसके ठीक सामने का लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा BC और बटा के ये हो जाएगा हमारा AB और समान है, ये हो जाएगा हमारा AC बराबर BC। तो AC के ठीक सामने का कोण B, तो सामने वाली भुजा का कोण भी बराबर होता है, तो AC के ठीक सामने का कोण हो जाएगा कोण B, फिर बराबर, और BC के ठीक सामने का कोण हो जाएगा कोण A।